हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आप देख रहे हैं बीएससीजी लेक्चर्स। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी का हमने पहला पार्ट पढ़ा। पहला पार्ट में हमने बहुत कुछ पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, है ना। बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में, डिवीजन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है ना। फिर सिस्ट फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एक्सोस्पोर फॉर्मेशन, ये सारे हमने पढ़े। फिर उसके बाद हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हमने कंजुगेशन के बारे में पढ़ा। तो कंजुगेशन टॉपिक हमारा पूरा हो चुका था। तो देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसडक्शन। क्या है? ट्रांसडक्शन। तो गाइस, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप फटाफट जाके इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाए और हमारे मेंबर बन जाए। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन भी एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का पार्ट है। क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का पार्ट है। जोशुआ लिडरबर्ग। जोशुआ लिडरबर्ग के बारे में आपने सुना ही, पहले भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे टैटम के साथ, है ना। टैटम के साथ जोशुआ लिडरबर्ग ने एक्सपेरिमेंट करा। तो गाइस देखिए, इस वीडियो को देखने से, बीच में देखने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आपको इससे पहले के 2 पार्ट आपको देखने होंगे, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा। तो आप जाके फटाफट इसके पहले और दूसरे पार्ट को कंप्लीट कीजिए, देन इसके बाद तीसरे पार्ट पे आइए। ठीक है गाइज, आप अगर ये पढ़ के जाएंगे, पेपर में पढ़ के जाएंगे, तो देन आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है इस बार के आपके एग्जाम में। तो गाइज आप जरूर पढ़ें और देन उसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। ठीक है, तो देखिए क्या है, जोशुआ लिडरबर्ग। जोशुआ लिडरबर्ग है जो अपने स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट का क्या नाम है, नॉर्टन जिंडर। क्या नाम है? नॉर्टन जिंडर। इन 1951 में उसने स्टार्टेड करा लुकिंग फॉर रिकॉम्बिनेशन इन सैलोमोनेला टाइफेरियम। ठीक है, टाइफेम्यूरियम, है ना, टाइफेम्यूरियम। तो ये एक प्रकार का क्या था, एक तरह का बैक्टीरिया था। तो जिंडर, नॉर्टन नॉर्टन जिंडर और जोशुआ लिडरबर्ग ने, दोनों ने मिलके एक नए प्रकार के, मतलब कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन टेक्निक या मेथड के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में डिस्कवर करने का सोचा। तो देखिए क्या है, द माउस टाइफाइड बैक्टीरियम। ठीक है, ये क्या है, सैलोमोनेला टाइफीम्यूरियम क्या होता है, एक प्रकार का माउस में होने वाला टाइफाइड होता है। ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा, है ना। तो देखिए क्या है, दे यूज द सेम टेक्निक विच लिडरबर्ग एंड टैटम हैड यूज्ड विद द ई कॉली, है ना। जो लिडरबर्ग ने और टैटम ने मिलकर जो एक टेक्निक यूज करा था, आपको पता होगा, म्यूटेंट बैक्टीरिया का उन्होंने इस्तेमाल करा था, है ना। वो भी ई कॉली था। क्या था? इस चीज का कॉली का इस्तेमाल करा था। तो देखिए क्या है, दे ऑब्टेन न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट म्यूटेंट्स। ठीक है, मिनिमल मीडियम डेफिशिएंट म्यूटेंट्स। तो देखिए क्या है कि उन्होंने न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट म्यूटेंट्स को क्या करा, ऑब्टेन करा। देखिए कैसे, जो कि मिनिमल मीडियम में क्या होते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। और इन्हें एक्सोट्रॉप्स भी कहते हैं। हमने पढ़ा था पहले, ये सब पढ़ चुका है हम। ठीक है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू म्यूटेंट्स वर प्लेटेड टुगेदर, जब हम दोनों ही मिक्सचर को एक साथ रखते हैं तो क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट्स अपीयर इन सम बट नॉट विद अदर स्ट्रेन। लेकिन क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट्स होता है, उसमें जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो कुछ कुछ में अपीयर होता है, बट कुछ जो अलग स्ट्रेन है उसमें अपीयर हमें देखने को नहीं मिलता है। व्हेन दे एनालाइज्ड द काउज दे कम अक्रॉस अ न्यू टाइप ऑफ जीन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये जो एक कह सकते हैं जो नए प्रकार का जो एनालिसिस करा उन्होंने, कि ये नए प्रकार का जो न्यू टाइप का जो जीन एक्सचेंज मेथड है, मैकेनिज्म है, वो कैसे हो रहा है। देखिए, विच इन्वॉल्व मीडिएशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो जो कि वो किनके द्वारा हो रहा था, तो वो हो रहा था एक मीडिएशन। मीडिएशन यानी बीज का बिच्छू जो है, यहाँ पे कौन काम कर रहा था, बैक्टीरियोफेज कर रहा था। क्या कर रहा था? बैक्टीरियोफेज, है ना। ट्रांसडक्शन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। तो देखिए अब क्या है, लिडरबर्ग एंड जिंडर, Lederberg and Zinder describe this method of gene transferred as transduction. Lederberg और जेंडर जो है इस मेथड को जीन ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, और देन उसका नाम क्या रखा उन्होंने, ट्रांसडक्शन नाम रखा, ट्रांसडक्शन। फिर देखिए, ये इन्होंने एक तरीके से यूट्यूब बना रखा है। यूट्यूब वो वाला नहीं जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या है, ये यूट्यूब यानी यू शेप्ड वाला एक ट्यूब है। क्या है? यू शेप वाला ट्यूब है। इसमें ट्रांसडक्शन प्रोसेस हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट किनके द्वारा किया गया, तो जिंडर और लेडबर्ग द्वारा। ठीक है, और इसमें कौन सा है, इसमें साइमोनेला
साइमोनेला टाइफिम्यूरियम ए है, टाइप ए है, एंड इसमें साइमोनेला टाइफिम्यूरियम टाइप बी है। ठीक है, यहाँ इस जगह क्या है, सेंटर्ड ग्लास फिल्टर है। सेंटर्ड ग्लास फिल्टर है यानी एक ऐसा फिल्टर है जिसमें से बैक्टीरिया इधर का मतलब टाइप ए वाला बैक्टीरिया इधर नहीं आ सकता एंड टाइप बी वाला बैक्टीरिया इधर नहीं जा सकता। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। तो और इसके बीच में और ये जो सेंटर्ड फिल्टर है इसमें से सिर्फ और सिर्फ वायरस ही एक जगह से दूसरे जा सकता है। ठीक है, वायरस ही इधर से फिल्ट्रेट को पेनेट्रेट कर सकता है या पास कर सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो न्यू टाइप ऑफ जीन एक्सचेंज जो है, एक नए तरह का जीन एक्सचेंज है जिसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। इस थर्ड टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ठीक है, ये एक थर्ड टाइप का तीसरे तरीके का हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है। मैंने बताया था हॉरिजॉन्टली जीन क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना। किस पे, तो देखिए क्या है, बट इट रिक्वायर्स अ वायरस टू कैरी अ बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट सेल। पर इसमें क्या है कि जो क्या कहते हैं, आपका जो बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट है, वो क्या होता है, वो वायरस द्वारा कैरी किया जाता है, वायरस के थ्रू कैरी किया जाता है। देन उसके बाद वो डोनर से रेसिपिएंट सेल में एंटर करता है। क्या होता है, डोनर से रेसिपिएंट सेल में एंटर करता है। ठीक है, यहाँ पे एक हमें वो बैक्टीरिया वायरस चाहिए होता है। ठीक है, और देन उसके बाद ये क्या करता है, इसके यहाँ पे जाके एंटर करके इसको पेनिट्रेट कर देता है, सेल में वो पहुँचा देता है। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का मीडियम है, दूसरे टाइप का तरीका है। ठीक है, तो देखिए क्या है, द वायरस पार्टिसिपेटिंग इन ट्रांसडक्शन इज कॉल्ड अ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया जो वायरस पार्टिसिपेट करता है किसमें, ट्रांसडक्शन में, इसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरिएटर मालूम है हम सभी को, हाँ, और सिंपली फेज भी कह सकते हैं हम। ठीक है, फेज भी कह सकते हैं या बैक्टीरियोफेज कह सकते हैं। तो देखिए क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन, दो तरह के ट्रांसडक्शन होते हैं। तो कौन कौन से ट्रांसडक्शन होते हैं दो तरह के, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, जनरलाइज ट्रांसडक्शन। जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन, इस तरह के ट्रांसडक्शन को क्या कहते हैं, ए रैंडम फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। जो एक रैंडम फ्रेगमेंट, मतलब एक तरीके से रैंडमली कोई सा भी डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो क्या होता है, गेट्स यूनी इंटरनेशनली पैक्ड इनटू द फेज। और वो क्या हो जाता है, एक तरीके से अनचाहे तरीके से क्या हो जाता है, यूनी इंटरनेशनली पैक्ड हो जाता है। किसके साथ पैक्ड हो जाता है, तो फेज के साथ पैक्ड हो जाता है ना, रेदर देन विद फेज डीएनए। क्या होता है, रेदर देन विद फेज डीएनए, और वो भी फेज डीएनए के साथ। ठीक है, देखिए क्या होता है, सच फेज इज कॉल्ड डिफेक्टिव पार्टिकल्स। ये जो फेज होता है, ये फेज जो होगा जिसने क्या कर रखा है, बैक्टीरिया की डीएनए कैरी कर ली है, बैक्टीरिया की डीएनए कैरी कर ली है। तो ये क्या है, इसके पास जो अभी डीएनए है और इसके अंदर जो डिफेक्टिव, ये क्या कह सकते हैं, फेज, ये जो डीएनए है इसको हम कह सकते हैं, डीएनए जो है ये बैक्टीरिया का डीएनए इसने जो कैरी कर लिया, मतलब अनइंटेंशनली पैक कर लिया अपने अंदर। तो इसको अब हम क्या कहेंगे, इसको इस अब क्या कहते हैं, फेज को क्या कहेंगे हम, डिफेक्टिव पार्टिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, डिफेक्टिव पार्टिकल। क्यों डिफेक्टिव पार्टिकल है, तो इसमें जो है इसने पार्टिकल क्यों है, क्योंकि इसने जो है डीएनए जो है बैक्टीरिया का कैरी कर रखा है अपने साथ। ठीक है, देखिए क्या है, दिस डिफेक्टिव पार्टिकल अटैचेस टू द रेसिपिएंट सेल। अब क्या करेगा, ये जाके किसी रेसिपिएंट सेल के साथ जाके अटैच हो जाएगा, किसी भी रेसिपिएंट सेल के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और क्या कर देगा, इजेक्ट कर देगा, इजेक्ट द डोनर डीएनए। जो डोनर द्वारा जो इसने डीएनए लिया है उसको क्या कर देगा, उसको इजेक्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, इजेक्ट कर देगा, और क्या होगा, द सेल वर दिस डीएनए कैन कंबाइन, द सेल वर डीएनए कैन कंबाइन, डीएनए जो है रिकम्बाइन हो जाएगा। अब देखिए रिकम्बाइन वाला प्रोसेस हो गया ना, रिकम्बाइन विथ अ सेक्शन ऑफ द रेसिपिएंट्स डीएनए। अब ये क्या करेगा, रेसिपिएंट के डीएनए में जाके वो रिकम्बाइन कर देगा। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से इसमें ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, और वो भी किसके थ्रू हुआ, तो फेज के थ्रू हुआ। किसके थ्रू हुआ, फेज के थ्रू हुआ। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो ये जनरलाइज ट्रांजैक्शन था। क्या था, जनरलाइज ट्रांजैक्शन था। और भी देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, एक एक्सपेरिमेंट जो करा था जोशुआ, और क्या नाम है इसका, नॉटिक जेंडर है ना, नॉर्डिक जेंडर। हाँ, तो देखिए क्या है, दे कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जो कि विच रूल्ड दिस जेनेटिक ट्रांसफर थ्रू कंजुगेशन। ठीक है, तो जो कंडक्शन हुआ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसमें क्या है जेनेटिक ट्रांसफर किसके दिया जाता है, कंजुगेशन के थ्रू करा गया। देखिए क्या है,
दे टुक एन यूट्यूब विच हैड अ सेंटर ग्लास फिल्टर, मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे देखिए सेंटर ग्लास फिल्टर के थ्रू एक यूट्यूब बना है, और यूट्यूब में एक तरफ से साइमोनेला टाइफीम्यूरियम ए है और एक साइमोनेला टाइफीम्यूरियम बी है, ठीक है, दो टाइप के आपके पास बैक्टीरिया हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या हुआ, देखिए तो ये देखिए नो बैक्टीरिया कुड पास थ्रू द फिल्टर, ये भी मैंने बताया था कि बैक्टीरिया को इस फिल्टर को पास नहीं कर पाएगा, हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है, इस फिल्टर के मुकाबले इसको पेनिट्रेट करने के लिए उसका साइज बहुत बड़ा है। दे फिल टू आर्म्स, दो आर्म्स है ए और बी, मैंने बता दिया, विल नॉट डिफरेंट स्ट्रेन, जो कि विल टू डिफरेंट स्ट्रेन है ना, दो तरह के स्ट्रेन है, ठीक है, वायरस एक ही है लेकिन इसके स्ट्रेंस दो टाइप के हैं, पहले या फिर ऑक्सोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, ऑक्सोट्रॉप्स ऑफ सैलोमोनेला टाइफीम्यूरियम है ना, टाइफीम्यूरियम का ऑक्सोट्रॉप्स भी कहते हैं। देखिए क्या है, इन दिस सेटअप, जैसे कि म्यूटेंट बनाया था ना हमने, म्यूटेंट है ना, दो तरह के म्यूटेंट लिए थे, ए और बी वाला, किसका, साइमोनेला टाइफीम्यूरियम का लिया था हमने, तो उसी का है ये, पहला स्ट्रेन ए है और दूसरा स्ट्रेन बी है। तो देखिए वाइल मीडिया इन टू आर्म्स कुड मूव फ्रीली अक्रॉस द फिल्टर, क्या होता है जब कभी क्या होता है कि दोनों आर्म्स क्या होता है, मूव फ्रीली अक्रॉस द फिल्टर, ये जैसे कि फिल्टर है, ये फिल्टर है हमारा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेंटर्ड ग्लास है, सेंटर्ड ग्लास फिल्टर है, जिसमें से क्या कि इधर का यहाँ टाइप ए है, इधर टाइप बी है। तो यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ जो फ्लो जो है, फ्लो है बैक्टीरिया का, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सेंटर फिल्टर लगा पड़ा है, और सेंटर फिल्टर पास कौन कर पाएगा, जो बैक्टीरिया से छोटा होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से छोटा होता है उसी वही इसको पास कर पाएगा। देखिए क्या है, फिर क्या होता है, द टू बैक्टीरिया कुड नॉट, हाँ ठीक है, इंटरेस्टिंगली रिकॉम्बिनेंट्स appeared in the only ए आर्म, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा था, तो ये हमें देखने को मिल रहा था आर्म ए है ना, आर्म ए, ये यूट्यूब का जो आर्म ए है इसमें ही हमें देखने को मिल रहा था। तो ये रिकॉम्बिनेंट्स कैसे हो रहा है, हिंस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसडक्शन वाज रूल्ड आउट, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसडक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हाँ भाई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए क्या है, दे एक्सप्लेन्ड हिज ऑब्जर्वेशन बाय ट्रांसडक्शन, जिसे एक्सप्लेन किया जाता है किसके द्वारा, ट्रांसडक्शन द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जेनेटिक जीन्स का। देखिए फिर क्या है, इट वॉज फाउंड डेट द स्ट्रेन है, इट वाज फाउंड डेट द स्ट्रेन है वाज लाइसोजेनिक स्ट्रेन, और जो ये लाइसोजेनिक स्ट्रेन जो है, ये जो मैं कह रहा हूँ आपको ए में फाइंड हो रहा है, तो ये क्या है, लाइसोजेनिक स्ट्रेन का है विच कंटेन टेम्परेट फेज, जो कि टेम्परेट फेज कंटेन करता है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से, ये आपका फेज पार्टिकल हो गया, हाँ, फेज इन्फेक्ट करके बैक्टीरिया को, ये अपनी जेनेटिक मटेरियल को इधर से डाला, और देन वो क्या होगा, रिकम्बाइन हो जाएगा, ये क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स जो होगा वो इनकॉपरेट हो जाएगा इनटू फेज डीएनए में, जाके इनकॉपरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकॉपरेट हो जाएगा, डीएनए फेज रेप्लिकेट करेगा ना, ये रेप्लिकेट करेगा तो इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे, और इसमें से क्या है कि कुछ कुछ जाके जो है, जो क्या कहते हैं फेजेज हैं, वो क्या है, देखिए इनके साथ ये जुड़ गए ये रिकॉम्बिनेंट। तो देखिए क्या हुआ, जब वो इनफेक्ट फेज पार्टिकल जब असेंबल हुए, क्या हुआ, इनफेक्ट फेज पार्टिकल जब असेंबल हुए, तो इस तरीके से यहाँ पे पहले क्या कहते हैं फेज का फॉर्मेशन हो गया, फेज बन गए, अब फेज बन गए तो यहाँ पे सेल ब्रस्ट होगा, लाइसिस होगा, लाइसिस या ब्रस्ट है ना, लाइसिस होगा, तो लाइसिस के थ्रू यहाँ पे नए फेज पार्टिकल या ऑफस्प्रिंग निकलते हैं। ये हमने वायरस के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ समझ में आ गया, तो देखिए क्या है कि infection of another bacterial cell by new phage, infection of another bacterial particle cell by new phage, ये देखिए इस तरीके से अब जो ये नया फेज निकलेगा, अब जो ये किसी बैक्टीरिया में घुसेगा है ना, बैक्टीरिया सॉरी घुसेगा नहीं, मतलब कहने का मतलब है अपनी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा, तो क्या होगा, क्या होगा, देखिए कंबाइंड फेज जो है आपका बैक्टीरियल डीएनए के साथ, कंबाइंड फेज बैक्टीरियल डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा किससे, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। समझ गए आप, ये जो जो नया जो आपका फेज जो तैयार हुआ है, ये क्या कैरी कर रखा है, ये कैरी कर रखा है गाइज, जो क्या कहते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल जो इस फर्स्ट जो वायरस सॉरी इसमें रेप्लिकेट करा था, बैक्टीरिया में जाके रेप्लिकेट करा था, तो उसके डीएनए को इसमें जाके इंजेक्ट कर देता। एक तरीके से देख रहे हैं इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ,
ट्रांसडक्शन हुआ, जनरलाइज ट्रांसडक्शन बाय टेम्परेट फेज, टेम्परेट फेज ट्रांसडक्शन हुआ। ट्रांसडक्शन किस लिए होता है? तो रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन के लिए किया जाता है। रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। हाँ, समझ गए आप? सम ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मीडियम ऑलवेज गेट लाइज। कुछ जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होता है? प्रेजेंट इन मीडियम, मीडियम में होते हैं और जो कि लाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाइज्ड। यानी उसमें क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसमें कुछ क्या कहूँगे, फेजेस जो होंगे, फेजेस जाएंगे, उसमें अपने जेनेटिक मटेरियल डालेंगे और वो बहुत सारे फेजेस बनाएंगे। तो बैक्टीरिया क्या होगा? कुछ बैक्टीरिया लाइज्ड हो जाएगा, है ना, और रिलीजिंग दिस फेजेस इन दी मीडियम, और कुछ और वो क्या कर देगा? मीडियम में क्या कर देगा? फेजेस को रिलीज कर देगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि फेजेस एंटर करेंगे, फेज है उसके अंदर। फेज क्या होते हैं? बैक्टीरिया एंटर होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया अपना जेनेटिक्स ट्रांसफर कर रहा है एक सेल टू डिफरेंट सेल। तो ऐसा तो नहीं है कि फेजेस दोबारा वो क्या कहते हैं बनने स्टार्ट नहीं, बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे फेज। और क्या होंगे? इस तरीके से सर्कुलेट होंगे एक सेल टू डिफरेंट सेल में। तो बहुत सारे ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो लाइज्ड हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? दीज फेजेस आर स्मॉल इनफ टू परमिट देम टू पास थ्रू द फिल्टर while intact bacteria could not pass the arm A to through the filter to strain B present in the other arm। देखिए क्या होता है, जो फेजेस आ रहे क्या होते हैं? स्मॉल इनफ होते हैं, जो कि आसानी से क्या हो सकता है कि वो जो फिल्टर है, फिल्टर से वो आसानी से पास कर सकते हैं, है ना, और वो जाके दूसरे बैक्टीरिया से इंटैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, बात कर सकें, बैक्टीरिया जो है आम ए से आम बी, या मैं बोलूँ बी स्ट्रेन के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है ना, देन इसलिए वो क्या हो सकता है? वो एक फेज मतलब एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में नहीं जा सकता है। बात समझ में आ गई आपको? देखिए, द बैक्टीरिया इन आर्म बी वाज सेंसिटिव टू दीज टेम्परेट फेजेस। आर्म बी में जो बैक्टीरिया है वो क्या है? सेंसिटिव है। क्या है? सेंसिटिव है टेम्परेट फेजेस के खिलाफ। वो सेंसिटिव है, आसानी से रेप्लिकेट कर सकते थे। देखिए, वो मतलब वायरस जाके वहां पे आसानी से रेप्लिकेट कर सकता था। ड्यूरिंग द लाइटिक साइकिल ऑफ द स्ट्रेन बी, अब जो यहाँ लाइटिक साइकिल के दौरान स्ट्रेन बी में बैक्टीरिया क्या है? सम पोर्शन ऑफ बैक्टीरिया डीएनए वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ द फेज पार्टिकल। ठीक है, जो कुछ डीएनए पार्टिकल्स थे बैक्टीरिया के, डीएनए थे, वो क्या हो जाते हैं? इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं किसके? डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया? तो देखिए क्या है, सच चेंज्ड फेजेस आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसिंग फेजेस। अब आपको समझ में आ गया? तो यही जो आपका चेंज होता है, क्या होता है? डीएनए फ्रेगमेंट जाके क्या कहते हैं, बैक्टीरिया मतलब क्रोमोसोम्स के साथ मिल जाता है ना, इंटीग्रेट हो जाता है या इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो देन यही आपका ट्रांसड्यूसिंग फेज कहलाता है, ट्रांसड्यूसिंग फेज कहलाता है। सच फेजेस कुड अटैक द स्ट्रेन ए। ठीक है, और ये फेजेस क्या है? स्ट्रेन ए को अटैक कर सकते हैं इन आर्म बी। आर्म बी में जाके अटैक करेंगे। द सेगमेंटेड ऑफ डीएनए ऑफ आर्म बी स्ट्रेन बी वर पास्ड ऑन द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आर्म ए। देखिए क्या है, जो सेगमेंट है, क्या है? सेगमेंट है, जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं वो क्या है? स्ट्रेन बी से पास होकर क्या है? डीएनए बैक्टीरियम प्रेजेंट इन आर्म ए में आसानी से जा सकते हैं। इवन इन अब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ टू बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, अगर मान लिया कि किसी तरह का उनमें क्या हो, अब्सेंस हो किसी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट का, तो क्या होगा? इट रिजल्टेड इन जीनोम इन द रेसिपिएंट इज बीइंग मॉडिफाइड। क्या हो जाएगा? इट रिजल्टेड जीनोम इज रेसिपिएंट जो सेल है उसका जो जीनोम होगा वो क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड हो जाएगा, जैसे कि 4.9 में हमने देखने को मिला है ना। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे? देखिए अब हम आगे चलते हैं। आगे ये एक इमेज दिख रही होगी आपको यहाँ पे, ये है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का। ये देखिए, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन ओनली स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन्स आर ट्रांसफर्ड। इस तरह के जो ट्रांसडक्शन होता है, इस तरह का ट्रांसडक्शन होता है, इसमें क्या होता है? ओनली स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन्स आर ही मतलब आर ट्रांसफर्ड, यानी सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन्स ही ट्रांसफर्ड हो पाता है। बात क्लियर है? हियर द ट्रांसफरिंग एजेंट्स आर अगेन डिफेक्टिव फेजेस। जो ट्रांसफरिंग एजेंट्स होते हैं अगेन क्या होता है? डिफेक्ट फेज को डिफेक्ट करते हैं, यानी उसके जो जेनेटिक मेटेरियल में क्या आ जाता है? बैक्टीरिया का जेनेटिक मेटेरियल आ जाता है। देन क्या है? दे आर मिसिंग अ फ्यू फेज जीन नीडेड फॉर वायरस रेप्लिकेशन, यानी जो मतलब वो कुछ मिस कर जाते हैं, कुछ फेजेस को मिस कर जाते हैं उनके जीन को, नीडेड फॉर वायरस रेप्लिकेशन में। देखिए क्या है, सच अ ट्रांसड्यूसिंग फेज कैन इन्फेक्ट अनदर सेल।
अब जो ये ट्रांसड्यूसिंग फेज जो होता है वो क्या होता है, जब वो क्या कहते हैं, एक बार क्या करता है बैक्टीरिया के साथ, इस तरीके से बैक्टीरिया के साथ जब एक बार क्या कर देता है, कंबाइन हो जाता है, देन उसके बाद क्या होता है, कंबाइन होने के बाद जो फेजेस बनाता है तो क्या होता है, वो एक बार जब इन्फेक्ट कर देता है या डिफेक्ट कर देता है किसको, बैक्ट फेजेस को, तो देखिए क्या है, एंड ट्रांसफर इट जीन्स अलोंग द अनदर बैक्टीरियल जीन्स विच कैन इंटीग्रेट इनटू द रेसिपिएंट सेल क्रोमोसोम। ठीक है, और तब जब दूसरे इसके जो निकले हुए न्यू जो फेजेस होते हैं, जब वो जाके दूसरे बैक्टीरिया के साथ जब मिलते हैं, तो देन क्या हो जाए, जो ट्रांसफर ऑफ जीन होता है, ट्रांसफर ऑफ जीन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, किसके साथ, अलोंगिंग बैक्टीरियल जीन, बैक्टीरिया के जीन के साथ जो होता है, विच कैन इंटीग्रेट इनटू है, क्या होता है, वो इंटीग्रेट हो जाता है किसके साथ, रेसिपिएंट के जो सेल क्रोमोसोम होता है, सेल क्रोमोसोम होता है, उसके साथ जाके इंटीग्रेट हो जाता है। बात यहाँ समझ में आ गई। द रेसिपिएंट सेल विच हैज एक्वायर्ड जीन्स, रेसिपिएंट सेल जो होता है आपका वो क्या है, एक्वायर्ड क्या करता है, जीन को एक्वायर्ड करता है फ्रॉम द ओरिजिनल डोनर सेल इज नाउ कंसीडर ट्रांसडक्शन। अब जो ओरिजिनल डोनर जो सबसे पहले जिसने सेल को डोन किया, ये क्या कहते हैं, गिव करा था, देन वो क्या है, उसको क्या करेंगे, उसे ट्रांसड्यूस्ड कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, इस तरीके से होता है। ये क्या है, एक ये लैम्डा डीएनए, ये क्या है, एक लैम्डा डीएनए, और यहाँ पे ये देखिए, ये जो रेड कलर का साइड जो दिखता है आपको, ये अटैचमेंट साइट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक होता है, क्या होता है, ये ब्रेक होता है। देखिए क्या है, सीरिया कॉली का, तो ये डीएनए क्या होता है, यहाँ ब्रेक होता है, एंड देन जाके ये वाला जो साइट है, ये वाला जो साइट है, आप ये देख लीजिए लेफ्ट वाला, ये जाके राइट में मिल जाता है, राइट वाला क्या होता है, लेफ्ट में मिल जाता है। देन क्या होता है, ये एक तरीके से ये लाइनिंग से बना लेता है स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन। इस तरीके से जेनेटिक्स का क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। किस प्रोसेस से, किस मैकेनिज्म से, तो ट्रांसडक्शन से हो जाता है। क्या, ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म में जेनेटिक्स का क्या हो जाता है, जेनेटिक का क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है ना, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एबोटिव ट्रांजैक्शन। एबोटिव ट्रांजैक्शन क्या होता है, देखिए समटाइम्स क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरियल डीएनए ब्रॉट बाय द फेजेस, जो कि बैक्टीरिया डीएनए है, जो कि किसके द्वारा लाया जाता है, फेज द्वारा लाया जाता है। डू नॉट इंटीग्रेट विद द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल, जो कि क्या होता है, वो इंटीग्रेट नहीं हो पाता जाके किसके, जो रेसिपिएंट, एक डोनर होता है, एक रेसिपिएंट होता है, तो वो जाके रेसिपिएंट सेल के डीएनए के साथ क्या होता है, इंटीग्रेट नहीं कर पाता है, उसके क्रोमोसोम्स के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाता जीनोम के साथ। तो देखिए क्या होता है, एंड इंस्टेंट एक्सप्रेस इट सेल्फ इंडिपेंडेंट, और वो एक्सप्रेस क्या करता है, वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करने लगता है। तो देखिए क्या है, इट डज नॉट रेप्लिकेट एंड पोजेसेस ऑन ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन टू एनी, ये क्या है, ये रेप्लिकेट नहीं करता, इस तरह का जो वायरस, ये मतलब बैक्टीरिया जो होता है वो रेप्लिकेट नहीं करता, और क्या करता है, पोजेस नहीं करता, क्या, ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन में पोजेस नहीं करता एनी वन ऑफ द डाउटर सेल इज एज इट इज नाइदर इंटीग्रेटेड। इसमें से मान लीजिए कि अगर वो जब बाइनरी फ्यूजन होता है, तो जो दो डाउटर सेल होते हैं वो क्या होते हैं, नाइदर इंटीग्रेटेड विद द क्रोमोसोम, है ना, ना ही वो क्या होते हैं क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट होते हैं, और ना ही वो खुद से रेप्लिकेट करते हैं इटसेल्फ, है ना, खुद से रेप्लिकेट करते हैं। तो ये एब्जॉर्प्टिव ट्रांसडक्शन में आपका आता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो ये ध्यान दीजिए आप, ट्रांसफॉर्मेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड इट्स एक्सप्रेशन इन द रेसिपिएंट सेल। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसको डिफाइन क्या किया जाता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट सराउंडिंग से क्या हो, इट्स एक्सप्रेशन इन द रेसिपिएंट सेल। ठीक है, सराउंडिंग से क्या हो, एक्सप्रेस किस में हो जाए, रेसिपिएंट सेल में चला जाए। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरी शब्दों में कहें इसे, तो क्या होगा, इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्री डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो फ्री डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, फ्री डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इज ट्रांसफर फ्रॉम ए डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम, वो क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसफर्ड हो जाते हैं। जो फ्री डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं डोनर से किस में आ जाते हैं, रेसिपिएंट में आ जाते हैं। ठीक है, अब किसके थ्रू, तो फ्रॉम द सराउंडिंग के थ्रू। देखिए क्या है, जनरली ट्रांसफॉर्मेशन अकोर, मतलब इसमें किसी भी तरह का आपको कंजुगेशन बैरियर नहीं मिलेगा, या फिर किसी तरह का फेज का के साथ नहीं होगा। ये तीसरे टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर आता है। ये मैकेनिज्म तीसरे टाइप का है। तो देखिए क्या है, अमोंग, ये कहाँ पे मिलेगा, जनरली क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अकोर नेचुरली, और ये क्या होगा, नेचुरली अकोर होगा, और उसके बाद ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव
दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। In 1928, the first demonstration bacterial transformation was done with the Streptococcus pneumonia by Fred Griffith. 1928 में क्या है, जो पहला डेमोन्स्ट्रेशन देखा गया किसका, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का, वो कि किसके द्वारा किया गया, तो देखिए मतलब ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वाला जो है, ये फ्रेड ग्रिफ्थ थे, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया लिया। देखिए क्या है, इसे हम एस न्यूमोनिया भी कह सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नहीं, एस न्यूमोनिया भी कह सकते हैं। पोजेसेस ए गमी कैप्सूल, वो एक तरह का गमी कैप्सूल इस प्रकार के जेनेटिक मेटल में ही आपका जुड़ा हुआ मिलेगा, वो गमी कैप्सूल होता है, जो कि क्या कर किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है, विच प्रोवाइड्स अ ग्लिसनिंग, वो क्या है, एक तरीके से ग्लिसनिंग यानी चमकदार एंड स्मूथ अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, यानी चमकदार और एकदम क्या कहेंगे इसमें स्मूथ अपीयरेंस देता है उसको, है ना, उसकी कॉलोनी को। और किसमें, तो सॉलिड कल्चर मीडियम में, किसमें होता है ये, सॉलिड कल्चर मीडियम में होता है। देखिए क्या है इसके बाद, तो दीज सेल्स वर एस सेल, इसे हम क्या कहते हैं, एस सेल कहते हैं, एस सेल कह सकते हैं ना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को, जिसके पास क्या होता है, क्या होता है, गमी कैप्सूल होता है, उसको हमने एस सेल से इंडिकेट करा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि हम आगे जब भी इसके बारे में जो फर्दर डिस्कस करेंगे ना, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप भूल सकते हैं। तो देन एस सेल याद रखिएगा, किसमें, जिसपे गमी कैप्सूल होता है पॉलीसेकेराइड का बना, वो आपको एस सेल से इंडिकेट किया गया। देखिए क्या है, आफ्टर प्रोलॉन्ग कल्टिवेशन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम सम सेल्स लॉस देयर एबिलिटी टू फ्रॉम द कैप्सूल। जब हम उसको क्या करते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं किसे, आर्टिफिशियल मीडियम में, किसको, तो एस न्यूमोनिया को, या मैं बोले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को कहते हैं, तो वो लॉस्ट कर देता है क्या, द एबिलिटी ऑफ फ्रॉम द कैप्सूल, जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल की जो एबिलिटी होती है उसको क्या करता है, लॉस कर देता है, ठीक है। और दीज ऑल कंसिस्टेड, इस पिक्चर्स के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, इस सारे पिक्चर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ नीचे पहुँचते हैं, क्योंकि ये ग्रिफ्थ द्वारा जो क्या एक्सपेरिमेंट था उसी के बारे में है ये। देखिए तो क्या होता है, जब वो मैं बता रहा था ना, ये एबिलिटी लॉस करते हैं, जब हम आर्टिफिशियल मीडियम में उसको ग्रो करते हैं या फिर कहें कल्टीवेट करते हैं, तो देन क्या होता है, ये कंसिस्ट क्या कर लेता है, ऑफ व्रिंकल्ड एंड रफ सरफेस, क्या है, व्रिंकल्ड और रफ सरफेस को कंसिस्ट कर लेता है, और इसे हम क्या कहते हैं, आर सेल्स कहते हैं, आर, ठीक है। एस वाला स्मूथ सेल और आर वाला रफ सेल। याद रखिएगा, स्मूथ सेल कौन सा था आपका, जिसके पास गमी कैप्सूल था, और जिसके पास गमी कैप्सूल नहीं है वो रफ सेल कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। दिस बैक्टीरिया लॉस्ट देयर वायलेंस, वायलेंस क्या होता है, वायलेंस क्या होता है, तो वायलेंस एबिलिटी होती है, वायलेंस क्या होती है, एबिलिटी होती है, एबिलिटी फॉर एबिलिटी ऑफ इन्फेक्टिंग, है ना, इन्फेक्टिंग, ऐसा समझ लिए। तो याद रखिएगा वायलेंस क्या होता है, तो एक तरीके से क्या कहते हैं, डिजीज, किसी डिजीज से इन्फेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, वायलेंस कहलाती है ना। और वायलेंस किसमें होती है, बैक्टीरिया में ही वायलेंस। तो देखिए वो क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि वो जो आपका जो गमी कैप्सूल है, गमी कैप्सूल जब खो देता है, अपने गमी कैप्सूल को लॉस्ट कर देता है, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में कल्टिवेट करने के बाद, और वो रफ सेल हो जाता है, तो देखिए क्या होता है, वो लॉस कर देता है किसको, वायलेंस को भी लॉस करता है, विद द लॉस ऑफ देयर कैप्सूल, कैप्सूल के साथ वो साथ साथ वायलेंस को भी लॉस कर देता है, यानी एबिलिटी इन्फेक्टिंग, यानी अगर वो किसी में अगर प्रेजेंट भी होगा या प्रेजेंस उसका किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, तो देन वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो फर्दर अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाएगा, और जो हेल्दियर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो हेल्दियर ही रहेगा, ठीक है। देखिए क्या है, द कैप्सूल प्रोवाइड्स देम वायलेंस एज इट प्रिवेंट्स द pneumococci from the engulfed and destroyed by the neutrophils and the macrophages of the body। देखिए क्या लिखा है इसमें, जो कैप्सूल जो होता है वो प्रोवाइड क्या कराता है, वायलेंस प्रोवाइड कराता है, क्या, वायलेंस प्रोवाइड कराता है, एज इट प्रिवेंट्स द pneumococci from being engulfed and destroyed by the neutrophils and macrophages of the body, ठीक है। तो ये देखिए माइस को जब इंजेक्ट किया जाता है, कौन सा, विद अ फ्यू एस सेल, यानी स्मूथ सेल वाला जो आपका न्यूमोकोसी है, ठीक है, न्यूमोकोसी है, जिसे टाइप 2 न्यूमोकोसी कहा गया है, ठीक है। ये न्यूमोकोसी जो होता है डिफरेंट टाइप्स में आपको मिल जाएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड सो ऑन, आपको डिफरेंट टाइप को मिल जाएंगे। सोन हैड देयर बॉडी टीमिंग विद डिसिडेंट्स एंड द सेम टाइप, है ना। तो वो क्या होता है, जो क्या इकट्ठे होने लगते हैं, जो डेसिडेंट सेल्स होते हैं जो उसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं, वो क्या होते हैं, टीमिंग होने लगते हैं, उनके बॉडी में इकट्ठे होने लगते हैं। देखिए क्या होता है फिर, Griffith did an experiment and observed that
व्हेन लिविंग आर सेल्स हार्म सेल्स, है ना, हार्मलेस, सॉरी हार्मलेस। तो ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो आर सेल्स होता है, लिविंग सेल्स होता है, वो क्या होता है, हार्मलेस होता है, और जो डेड एस सेल्स होता है विच ऑल्सो शुड हैव बीन हार्मलेस, ठीक है, एस डेड सेल, ठीक है, जो सॉफ्ट सेल्स जिसे कहा गया है, स्मूथ सेल, वो क्या होता है, डेड अगर होगा तो वो हार्मलेस होगा। याद रखिएगा, अगर डेड ना हो, लिविंग हो एस सेल, तो वो क्या होगा, हार्मलेस नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि उसके पास क्या होता है, गमी कैप्सूल होता है। तो उसे इंजेक्ट किया गया टुगेदर, एक साथ, तो देखा गया कि द माउस बिकम इल, माउस क्या हो गया, बीमार हो गया, क्या हो गया, बीमार, एंड लिविंग एस सेल्स कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, और क्या है, जो एस सेल्स है, लिविंग एस सेल्स जो है, वो कुड बी रिकवर, उसके अंदर से रिकवर किया गया, किसके अंदर, जो माइस है, माइस की बॉडी यानी चूहा जो है, उसके अंदर, उसकी बॉडी से हमने रिकवर करा। फिर देखिए क्या हुआ, इंजेक्शन ऑफ लिविंग R1 R टाइप 2 जो है सेल्स एंड डेड सेल्स S2 यानी S टाइप 2 वाला जो सेल्स है, रिजल्टेड इन डेथ ऑफ द माउस, ठीक है। तो ये जो इनका जो कॉम्बिनेशन जब हम लगाते हैं, तो देन देखते हैं क्या, माउस क्या हो जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, और विद इट्स बॉडी फिल्ड विथ S2 टाइप न्यूमोनोकोसी, ठीक है। जब उसका जब हम बॉडी चेक करते हैं तो उसके पास क्या मिलता है, तो भाई उसमें S2 टाइप न्यूमोकोसी मिलता है, ठीक है। सो समथिंग इन द S2 cells had made a permanent changes। अब क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि S2 cells में क्या हो जाता है, उसमें परमानेंट चेंज आ जाता है उसके फेनोटाइप, इन द फेनोटाइप ऑफ द R1 cells। जो R1 cells होया, R1 टाइप जो सेल है, उसके क्या है, फेनोटाइप में क्या हो जाता है, चेंजेस ला देता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको। देखिए आगे क्या है, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी तरीके से जो आपका जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपने देखा ही, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि जो आर सेल है और डेड एस सेल है, जो कि बॉडी के अंदर डालते हैं माउस के, तो जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एस सेल फाइंड होता है। उसी के बाद हमने जो इंजेक्शन लगाया R1 टाइप और S2 टाइप वाला जो इंजेक्शन लगाया, उसके बाद हमने क्या देखा कि हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमोकोसी S2 टाइप वाला ही फाउंड किया। तो ये एक प्रकार का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसा है, ये क्या है, ये सराउंडिंग के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्या, डोनर से पार्टिसिपेंट्स के बीच में। आपको बात समझ में आ रही है, इसमें किसी भी तरह का किसी कंजुगेशन क्या कहते हैं, ट्यूब नहीं बन रहा, या फिर मैं बोलूँ किसी तरह का फेजेस द्वारा क्या करा जा रहा है, जेनेटिक का चेंजेस किया जा रहा है और या ट्रांसफर किया जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा। तो देन ये एक अलग टाइप का, एक अलग प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिल गया आपको। द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू बी ट्रांसफॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन इट्स कॉम्पिटेंस। क्या है, जो एबिलिटी है जो सेल द्वारा जो ट्रांसफॉर्म की जाती है, उसके कॉम्पिटेंस पे डिपेंड करती है। देखिए क्या है, क्षमता पे डिपेंड करती है, कॉम्पिटेंस यानी क्षमता, हाँ। The cells that are in a state in which they can transformed by DNA, जो सेल्स होते हैं, हाँ, जो कि कौन से स्टेट में होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट में होता है, उसके डिपेंड किस में करता है, उसके कॉम्पिटेंस में डिपेंड करती है, उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। द सेल्स डेट आर स्टेट इन विच दे कैन ट्रांसफर बाय DNA, है ना, जो कि स्टेट होता है सेल्स का, जो स्टेट होता है वो क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्म किसके द्वारा किया, DNA के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। देयर एनवायरमेंट आर सेड टू बी कॉम्पिटेंट, है ना, उसका जो एनवायरमेंट होता है कैसा होता है, कॉम्पिटेंट होता है। विच कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम टू टेक अप DNA फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये क्या है, एक तरीके से डिफाइन करता है कि जो एबिलिटी होती है और रेसिपिएंट बैक्टीरियम की, जो कि कैरी करता है ना, गेन करता है या कैरी करता है, टू टेक अप DNA कैरी करता है किससे, एनवायरमेंट से, मस्ट हैव बाइंडिंग साइट्स फ्रॉम फॉर DNA, है ना। अभी मैंने बताया भी था कि वो बाइंडिंग साइट रेड कलर का था, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। और ये एक तरीके से यहाँ पे एक रेड कलर का आपको बाइंडिंग साइट देखने को मिल जाता है, ये ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, बट ये होता है बाइंडिंग साइट होता है, यहीं से ब्रेक होता है, देन वो जाके क्या होता है, इस तरीके से जाके इसके मतलब कंबाइन होता है ना, सेगमेंट के साथ, जेनेटिक सेगमेंट के साथ या DNA के साथ कंबाइन होता है। अब देखिए क्या है, सरफेन एंड मस्ट नॉट हैव DNAs, ठीक है, और उसके पास क्या होता है, DNAs नहीं होता। देखिए क्या है, डेट डिग्रेड DNA, वो क्या करता है, DNA को डिग्रेड करता है। कॉम्पिटेंस इज एन इंटरेस्टिंग property that varies among bacteria। competence in interesting property varies in among bacteria। तो ये जो आपको competence जो मिल जाएगा, ability मिल जाएगी, वो अलग अलग मिलेगी, किसमें, अलग अलग बैक्टीरिया में आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है। वेरी फ्यू बैक्टीरिया, बहुत ही कम ऐसे बैक्टीरिया के जेनरा होते हैं, आर कॉम्पिटेंट और कैपेबल फॉर
ऑफ टेकिंग अप डीएनए नेचुरली। तो बहुत ही ऐसे कम जो मैंने बताया बैक्टीरियल जेनरा होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, कॉम्पिटेंट करते हैं या फिर मैं बोलूँ कैपेबल होते हैं किसमें, डीएनए को नेचुरली ब्रोक करने में, है ना। तो देखिए अगला क्या है, इन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया द कॉम्पिटेंट स्टेट इज अटेन थ्रू इट्स क्रोमोसोमल जीन्स एंड सिग्नल्ड बाय सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे कॉम्पिटेंट स्टेट में जो कि अटेन करते हैं थ्रू इट्स क्रोमोसोमल जीन्स के साथ अटेन करते हैं एंड सिग्नल्ड बाय द सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन। और सिग्नल किन के थ्रू दिया जाता है, तो एनवायरमेंटल कंडीशन कि एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है। सर्टेन बैक्टीरिया डू नॉट बिकम कॉम्पिटेंट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं ना। जो ज़्यादातर अपने जो बैक्टीरिया देखा है जो इन्वायरमेंटल कंडीशन में करते हैं वो ऑर्डिनरी कंडीशन में आपको कॉम्पिटेंट करते हुए नहीं दिखेंगे, कैन बी बट दे कैन बी कॉम्पिटेंट बाय वैरायटी ऑफ हाईली आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। अगर हम उन्हें एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट दें, है ना, वैरायटी ऑफ हाईली, तो सच एज क्या होगा, एक्सपोजर टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस, ठीक है। तो जो डाइवेलेंट कैटायंस जो होते हैं वो क्या हो जाएगा, उसका एक्सपोजर हो जाएगा, हाई कंसेंट्रेशन मिल जाएगा। सच सिस्टम, इस तरह के सिस्टम को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन टर्म्ड एज आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस थ्रू से, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाइवेलेंट कैटायंस है ना, ये जो हमने आर्टिफिशियल मीडियम बना के देन इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये देखिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या एस न्यूमोनिया, अ ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम एंड हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होता है। आर एग्जाम्पल ऑफ दोज बैक्टीरिया डेट एनकोड अ कैपेसिटी फॉर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो बैक्टीरिया हैं यही जो हैं जो कि आपस में जो जेनेटिक मैटर को इनकोड करते हैं किसके थ्रू, तो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनकोड करते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको। इस्चीरिया कॉली डज नॉट पोजेसेस कैपेसिटी फॉर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस्चीरिया कॉली आपका नेचुरली पोजेस नहीं करता नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन को, हाउएवर इट कैन बी आर्टिफिशियली, इसको क्या है, आर्टिफिशियली ट्रांसफॉर्म किया जाता है थ्रू प्लाज्मिड टेक्नोलॉजी। एक प्लाज्मिड टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है ना। इसको हम आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो यही जो आपका जो रैट वाला जो इमेज था यही था कि देखिए किस प्रकार से इसमें क्या है, लिव वायरुलेंट स्ट्रेन है यानी रफ स्ट्रेन, ठीक है। अवायरुलेंट स्ट्रेन, वायरुलेंट नहीं, अवायरुलेंट स्ट्रेन यानी इस पे एबिलिटी नहीं है डिजीज मेकिंग वाली, है ना, कि वो डिजीज कंडक्ट कर पाए, है ना। तो क्या होगा जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है जो कि हेल्दी रेट में हम डालते हैं, तो देखते हैं क्या कि हेल्दी रेट हेल्दी रहता है, यानी इसमें क्या हुआ, नो ग्रोथ हुआ, किसका, अवायरुलेंट बैक्टीरिया का हमें स्ट्रेन का ग्रोथ नहीं देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए एनकैप्सुलेटेड वायरुलेंट यानी वायरुलेंट स्ट्रेन यानी स्मूथ स्ट्रेन वाला, एस टाइप वाला, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो है, ये देखिए ये वाला जो आपको मिल जाएगा, गमी कैप्सूल मिल जाएगा, इसमें अटैच्ड है, इसमें गमी कैप्सूल इसके डीएनए मेटल में। तो क्या होगा जब हम हेल्दी माइस को ये लगाते हैं तो क्या होता है, माइस क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। और ये जो ग्रोथ आपको जो देखने मिलता है वो क्या होता है, एनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से हीट किल्ड एनकैप्सुलेटर यानी हीट के द्वारा एक्स्ट्रा हीट हम दे के उन्हें क्या करें, एनकैप्सुलेटेड वायरुलेंट को मार देते हैं और उसके बाद उसके स्ट्रेन को हम क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं किसके, हेल्दी माउस में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हेल्दी न्यूमोनिया जो हेल्दी रैट है वो मरता नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम इसके साथ लाइव अवायरुलेंट स्ट्रेन यानी क्या कहते हैं, आर सेल्स के साथ एस, यही मतलब किल्ड एस सेल्स डालते हैं, तो देन क्या होता है, देखने को मिलता है कि हेल्दी माइस जो होता है वो डेथ हो जाता है। और क्या होता है कि वो जो ग्रोथ जो होता है इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन का वो इसमें प्रॉपरली होने लगता है, इसलिए चूहे की डेथ हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया, सब इसका खेल है, कैप्सूल का खेल है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कैप्सूल जो है गमी कैप्सूल है, इसको रिप्लेस करके ये अवायरुलेंट स्ट्रेन के साथ जुड़ जाता है। अवायरुलेंट स्ट्रेन आया तो देखिए और जब जुड़ जाता है इनकैप्सुलेटेड वायरुलेंट स्ट्रेन हो जाता है, तो देन वो क्या होता है, चूहे को डेथ का कारण बनता है। तो किसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये थे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने माइस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे करा था, ठीक है। तो ये गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। और यहाँ पे कुछ क्या है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है।
क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्या है सी, तो मैं बता दूं, इसमें जो पहला वाला है, इन ए मीरोजाइगोट द कंप्लीट जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू द, बताइए किससे बिलोंग करता है ना, कंप्लीट जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट किससे बिलोंग करता है, तो ये रेसिपिएंट सेल से बिलोंग करता है। किससे, रेसिपिएंट सेल से बिलोंग करता है, ठीक है, रेसिपिएंट। अब अगर हम बात करें, डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग इनटू द सेल ऑफ बैक्टीरियम ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू, सराउंडिंग से क्या होता है, सराउंडिंग से ट्रांसफर होता है क्या, आपका जेनेटिक मैटेरियल है ना, रिकम्बाइन होता है। तो देखिए इसमें कौन सा है आपका, तो ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इजी है ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है जे लेडरबर्ग एंड ई टैटम, जो डिस्क्राइब करा था क्या, डैश मोड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरियम, कौन सा करा था, तो आपको मालूम होना चाहिए, कंजुगेशन। कौन सा, कंजुगेशन। इन्होंने कंजुगेशन पे एक एक्सपेरिमेंट करा था, जिसके थ्रू इन्होंने बताया कि किस तरीके से जेनेटिक मैटेरियल एक क्या कहते हैं, ब्रिज, कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू पास होता है, प्लाज्मिड कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू पास होता है। अगर हम बात करें, व्हेन अ प्लाज्मिड इंटीग्रेट्स विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जब प्लाज्मिड जो होता है इंटीग्रेट करता है किससे, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, कौन से स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, सेल्स इनटू, तो HFR, यानी HFR प्लस, है ना, यानी हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, है ना, इसके साथ वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे समरी है इस चैप्टर का, समरी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद से ट्राई करिए। ये वाला जो पहला है, मैकेनिज्म ऑफ बाइनरी फ्यूजन आपको बताना है, तो बहुत ईजी है इसका, किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ बाइनरी फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को आप बताइएगा। उसके बाद दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। तो आपने जो ये पढ़ लिया पूरा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसडक्शन क्या है, या फिर कंजुगेशन क्या है। तीनों में आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आप तीनों पार्ट को देखेंगे तो आपको सब आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लेडरबर्ग एंड जेंडर डेट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसडक्शन। ये भी बहुत ईजी है, अभी हमने पढ़ा किस तरीके से जेंडर और लेडरबर्ग ने किस तरीके से ट्रांसडक्शन प्रोसेस को करा, तो इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। F+ को डिफाइन करना, F+ क्या था, आपका मेल था, है ना, मेल फर्टिलिटी स्ट्रेन था, एंड यहाँ पे F- है, फीमेल था, है? और जो कि स्ट्रेन क्या कराता है, HFR, हाईली फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन बनाता है। देखिए क्या है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप आसानी से कर लेंगे, मुझे मालूम है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एंडोस्पोर के बारे में एक छोटा सा नोट लिखना है, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सारे इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अपने नोटबुक में लिखिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर ये मेरे से नहीं हो पाया, तो देन आपको मैं इसकी क्या कहते हैं आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है गाइज। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद भी आया होगा। तो अच्छा लगा तो आप जाके फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दिए, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो गाइज अब हम कंटिन्यू रहने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर यूनिट है एल्गी का, तो एल्गी की भी जस्ट जल्दी ही आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो कमेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लगा और कहाँ आपको सही नहीं लगा, वो भी बताइए हमें। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर से।